हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और वेलकम बैक टू गार्डन वाइब्स। आज मैं ऐसे पौधे के बारे में बात करूँगी जो बहुत ही खूबसूरत है, सबका फेवरेट है, हर कोई अपने बगीचे में उसे लगाना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत, फ़ायदेमंद गुलाब यानी रोज़। गुलाब जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है हमारे गार्डन में ब्राइट कलर्स और खुशबू ऐड करने के लिए। खूबसूरती के साथ साथ ही इसके अनेक सारे फ़ायदे हैं। गुलाब का यूज़ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम में तो सदियों से होता आ रहा है। और अगर आप अपने बगीचे में सब्जियां लगाते हो तो गुलाब का फूल बहुत ही फ़ायदेमंद है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉट में लगाए हुए गुलाब के पौधे हमारे बालकनी को या हमारे बगीचे को एक स्टाइलिश लुक देते हैं और हमेशा कलरफुल रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग में पौधा बहुत अच्छे कंटिन्यूस फूल देता है, लेकिन धीरे धीरे फूल कम हो जाते हैं और पौधा भी अनहेल्दी लगने लगता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ आसान बेसिक टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे और उसके साथ साथ ही हमेशा आपको खूबसूरत पिक्चर परफेक्ट फूल देते रहेंगे। जनरली हम फूलों के पौधे नर्सरी से खरीद के लगाते हैं। गुलाब एक पेरेनियल पौधा है, मतलब वो हमेशा हरा रहता है और सर्दियों में और बारिश में अभी बहुत सारे फूल देता है। गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, लेकिन मेनली उन्हें दो टाइप से हम जानते हैं। एक देसी गुलाब जो हमेशा साल भर फूल देता है और दूसरा हाइब्रिड गुलाब या विलायती गुलाब जो सर्दियों में और अभी बारिश में फूल देता है। आपने अभी देखा होगा बहुत सारी नर्सरीज़ में हर एक कलर में गुलाब के पौधे अवेलेबल है। बारिश के सीज़न में टेम्परेचर ठंडा होता है और ह्यूमिडिटी भी परफेक्ट होती है, तो आप अभी गुलाब के पौधे अपने बगीचे में लगाते हैं तो वो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। जुलाई से अक्टूबर का जो समय होता है वो गुलाब लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप हेल्दी प्लांट नर्सरी से ख़रीदते हैं तो वो हमेशा आपको अच्छे ही फ्लावर्स देता है। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप नर्सरी से पौधा ख़रीदें वो हेल्दी हो, मतलब उसकी जो मेन स्टेम हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही पत्ते चेक करें, पत्ते हरे होने चाहिए, उसमें दाग नहीं होने चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम रोज़ के ऊपर फंगस जो है वो पत्तियों से स्प्रेड होता है, इसलिए हमेशा पत्तों को चेक करें। पत्ते हमेशा ग्रीन, हेल्दी, फर्म होने चाहिए और ऐसा पौधा खरीदें जिसमें बहुत सारी कलियां हो, जिससे आपको बहुत फूल मिलेंगे। जैसे ही आप गुलाब के पौधों को नर्सरी से ख़रीद के घर लेके आते हो तो उनको हमेशा शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों को इमीडिएटली नए पॉट में ट्रांसप्लांट ना करें। पौधों को नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो हर एक जगह का एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल डिफरेंट रहता है और रीपॉटिंग, ट्रांसप्लांटिंग एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है पौधों के लिए। हम उन्हें एक पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में लगाते हैं तो वो ऑलरेडी एक जगह सेटल हो गए होते हैं और वहाँ से हम उनको नए पॉट में शिफ्ट करते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है पौधों के लिए। और हम अगर उनको इमीडिएटली नई जगह, नए पॉट में उनको शिफ्ट करते हैं तो अगेन पौधे जो है वो ट्रांसप्लांट शॉक में जाते हैं। इसलिए पौधों को उनके नई जगह, उनके नए घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दें। 8 या 10 दिन के बाद आप पौधों को नए पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन। गुलाब को ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 6 घंटे की सनलाइट आती हो। जितनी अच्छी सनलाइट होगी उतनी ही अच्छे और कंटिन्यूस आपको फूल मिलते रहेंगे। अगर आप गुलाब को छाँव में लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ होगी, लेकिन उसके ऊपर पत्ते ही पत्ते आएंगे, फूल नहीं आएंगे। जितने भी फूलों के पौधे हैं उनको अच्छी सनलाइट की ज़रूरत रहती है। फूल खिलने के लिए, उनमें ब्राइट कलर्स आने के लिए पौधों को एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी पौधों को मिलते हैं सनलाइट से।
इसलिए रोज़ को ऐसी जगह लगाएं जहां एटलीस्ट 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी यानी सॉइल मिक्स। मिट्टी जो हो वो वेल ड्रेनिंग हो, मतलब जब भी आप उसमें पानी डालें कुछ सेकेंड में वो पानी ड्रेनेज होल से नीचे आना चाहिए और उसके साथ ही मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो पौधों को कंटिन्यूअस पोषक तत्व सप्लाई करेंगे, जिससे पौधा स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितना पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी और वो हेल्दी होगा, उतना ही कम उसके ऊपर पेस्ट अटैक और फंगस अटैक होगा। गुलाब के सॉइल मिक्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आप इसका सॉइल मिक्स बनाने के लिए गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और अच्छी क्वालिटी का काऊ डंग मैन्योर इक्वल प्रोपोर्शन में ले सकते हैं और उसमें ड्रेनेज अच्छा होने के लिए उसके साथ साथ ही 1 कप परलाइट या रिवर सैंड ऐड कर सकते हो और फास्फोरस के लिए 1 कप बोन मील ऐड कर सकते हो। गुलाब का पौधा लगाने के लिए पॉट जितना डीप और बड़ा वाइड होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि गुलाब के जो रूट सिस्टम है वो डीप रूट सिस्टम है, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर मिट्टी में जाती है, स्प्रेड नहीं होती। इसलिए ऐसा पॉट सिलेक्ट करें जिसका डायमीटर एटलीस्ट 16 इंच हो और डीप हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे मिट्टी में पानी सैचुरेट नहीं होगा, एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। अगर मिट्टी में पानी सैचुरेट होता है तो रोज़ के जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, रूट रॉट हो जाता है, उनको ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसा पॉट सिलेक्ट करें जिसका डायमीटर एटलीस्ट 15 to 16 इंच हो, डीप हो और उसमें ड्रेनेज होल्स हों। गुलाब को फ्रीक्वेंट और रेगुलर पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में हमेशा हल्की सी नमी होनी चाहिए। अगर पौधों को ठीक से पानी नहीं मिलता या आप बहुत दिनों तक उसे पानी नहीं देते तो गुलाब के पत्ते जो है वो डल हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ट्राई करें हमेशा सुबह 10 बजे से पहले पानी दें और पानी हमेशा डायरेक्ट मिट्टी में ही दें, पत्तों को गीला ना करें। मैक्सिमम फंगस अटैक पत्ते गीले रहने से होता है, इसलिए सुबह पानी दें ताकि गलती से अगर कुछ पानी पत्तों के ऊपर रह गया तो वो धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा। जब भी आप नोटिस करें मिट्टी का ऊपर का लेयर जो है वो हल्का सा ड्राई होने लगा है, तभी आप गुलाब को पानी दें। सर्दी में जब पौधा डॉर्मेंट पीरियड में, उसके रेस्टिंग पीरियड में रहता है तो पानी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम करें। गुलाब में अच्छी क्वालिटी के फूल आने के लिए उसको रेगुलर फर्टिलाइज़र देना बहुत ही आवश्यक है। गुलाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन की क्षमता कम हो जाती है तो उसके जो नए पत्ते हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है और उसके साथ ही उनका कलर लाइट ग्रीन येलोइश हो जाता है। फास्फोरस जो होता है वो नए फ्लावर्स को एनकरेज करता है और जड़ें जो होती है वो मज़बूत हो जाती है फास्फोरस की वजह से। और पोटेशियम जो रहता है वो फूलों की क्वालिटी जो है वो अच्छी करता है। उसके जो फूल आते हैं वो कलरफुल, ब्राइट और बड़े साइज़ के रहते हैं। इसलिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस इन तीनों की क्षमता अच्छी होनी चाहिए गुलाब के लिए। आप गुलाब के पौधों को महीने में 1 बार कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। गुलाब को कंटिन्यूस फूल आने के लिए आप पौधों को महीने में या 2 महीने में 1 बार बोन मील दे सकते हो। बोन मील में फास्फोरस की क्षमता अच्छी रहती है। इसके अलावा बनाना पील्स जो रहते हैं उनमें फास्फोरस और पोटेशियम की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, तो आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डायरेक्ट प्लांट में ऐड कर सकते हो। नहीं तो छिलकों को कट करके डायरेक्ट मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हो। गुलाब का पौधा जो है वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद करता है। इसकी वजह से आप कॉफ़ी ग्राउंड्स या यूज़ की हुई चाय पत्ती धूप में अच्छे से ड्राई करके मिट्टी में मिला सकते हो। एक शेल को भी आप ड्राई करके उनके पाउडर बना सकते हैं और ये पाउडर आप मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे जो है वो प्लांट हेल्दी होगा और ब्लूम की क्वालिटी जो है, फूलों की क्वालिटी वो अच्छी हो जाएगी।
गुलाब के पौधों में कुछ गार्डनिंग प्रैक्टिसेस रेगुलर फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि है डी हेडिंग। डी हेडिंग मतलब जब भी कोई फूल आता है और उसका जब भी फ्लावरिंग पीरियड ख़त्म होता है तो वो ड्राई होने लगता है, सूख जाता है। इसी समय उसे कट करना, उसे डी हेड करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो पौधा जो है वो उसकी पूरी एनर्जी जो है वो सीड बनाने में, बीज बनाने में इन्वेस्ट करेगा। इसलिए डी हेडिंग रेगुलर करें। डी हेडिंग करने से नई कलियाँ, नए फूल आने में मदद होती है। डी हेडिंग के साथ साथ ही जितने भी ड्राई, सूखे और पीले पत्ते हैं उनको भी निकालना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो फंगस अटैक रहता है, पेस्ट अटैक होता है गुलाब के ऊपर, वो पत्तों से ही आता है। इसलिए हमेशा पत्ते चेक करें और जब भी आपको येलो पत्ते या डिसीज पत्ते दिखाई दे तो उनको निकालें। जो भी पत्ते मिट्टी के पास रहते हैं या मिट्टी को टच करते हैं तो वहाँ से मिट्टी में अगर आपके फंगस है या पेस्ट है तो पत्तों से पौधे के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी पत्ते मिट्टी को टच कर रहे हो या येलो हो, ड्राई हो, उनको निकालें। रेगुलर प्रूनिंग गुलाब के पौधे में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रूनिंग से प्लांट का जो शेप है वो मेंटेन रहता है और इससे फूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी भी बढ़ जाती है। प्रूनिंग में जितने भी डिसीज्ड, वीक और ड्राई ब्रांचेस है, ड्राई शाखाएं हैं, उनको निकाला जाता है और पौधे की जो एनर्जी है वो न्यू ग्रोथ में इन्वेस्ट की जाती है। जनरली प्रूनिंग जो है वो स्प्रिंग में किया जाता है और प्रूनिंग के बाद 30 या 40 दिन में पौधों के ऊपर फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी हाइब्रिड रोजेस होते हैं, हाइब्रिड गुलाब होते हैं, उनमें सकर्स का प्रॉब्लम बहुत होता है। सकर जो है वो जो मेन पौधे में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सब एब्सॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से जो मेन पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, उसमें फ्लावर्स नहीं आते। इसलिए सकर्स को कंटिन्यूस निकालना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सकर्स की ग्रोथ जहाँ पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है उसके नीचे से होती है। सकर की ब्रांचेस वाइल्ड रोज जैसे दिखती हैं। तो आप जब भी कभी सकर्स को आपके गुलाब के पौधे पे नोटिस करते हैं तो उन्हें तुरंत कट करें। गुलाब के पौधे सकिंग पेस्ट मेनली एफिड्स के लिए ससेप्टिबल होते हैं। इसलिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पौधों को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, हेल्दी बनाएं। जितना आपका पौधा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, उसके ऊपर उतना पेस्ट अटैक और डिसीज़ अटैक कम होगा। इसलिए हमेशा पौधों को हेल्दी बनाएं, उनको रेगुलर फर्टिलाइज़र ऐड करें, न्यूट्रिएंट्स ऐड करें। उसके वजह से पौधे जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, 15 या 20 दिन में एक बार नीम ऑयल सोल्यूशन ज़रूर स्प्रे करें। नीम ऑयल सोल्यूशन बनाने के लिए 5 to 10 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में ऐड करें और वो अच्छे से मिक्स होने के लिए इसमें कुछ 3 या 4 ड्रॉप्स जो है वो लिक्विड सोप के मिलाएं और उससे पौधों को अच्छे से स्प्रे करें। इससे पेस्ट अटैक पौधे के ऊपर होने के चांसेस कम होंगे। गुलाब के फूल जो है वो पॉलिनेटर्स को, बटरफ्लाइज और बीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर केमिकल का स्प्रे मत करें। अगर आपके पौधों के ऊपर हेवी पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ है तो आप 3G सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो कुछ मंथ पहले शेयर किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो मुझे लगता है अगर आप ये केयर टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे हमेशा खिलते रहेंगे और ये परफेक्ट सीज़न है आपके गार्डन में गुलाब लगाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने गार्डन वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गार्डन वाइब्स को सब्सक्राइब करें। सी यू सून। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।